हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएमसी का चैप्टर नंबर 5 कॉलर, क्रैंक और उत्केंद्रक का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें हमने क्रैंक का पहला टाइप पढ़ लिया था, ओवर हंग क्रैंक। इसमें आप दूसरा टाइप पढ़ते हैं, डिस्क या शक्ति क्रैंक। यह क्रैंक एक डिस्क की आकृति की होती है। इसमें एक डिस्क पर उसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक क्रैंक पिन चित्र 5.5 के अनुसार लगी होती है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये ओवरहंग क्रैंक की भांति ही कार्य करता है। क्रैंक पिन और कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे के भारों को संतुलित करने के लिए पिन के सम्मुख डिस्क के भाग को मोटा बनाया जाता है, जबकि शेष डिस्क पतली होती है। इस प्रकार की क्रैंक का प्रयोग सामान्यतः उच्च गति वाले छोटे एवं मध्यम इंजनों पर किया जाता है। अब देखते हैं केंद्रक क्रैंक। इस प्रकार की क्रैंक में क्रैंक पिन की दोनों ओर क्रैंक भुजा होती है, इसलिए इसे क्रैंक केंद्रक कहते हैं। देखिए क्रैंक भुजा ये साइड भी है और उस साइड भी है, और वहाँ क्रैंक पिन लगी हुई है मोटी सी। क्रैंक भुजाएं क्रैंक शाफ्ट पर लगी होती हैं, जो बियरिंग पर आधारित होती हैं। चित्र 5.6 देखें। सामान्यतः ऐसी क्रैंक का प्रयोग बहु सिलेंडर इंजनों में किया जाता है। चित्र 5.7 में एक 4 सिलेंडर अंतर्दहन इंजन के लिए क्रैंक शाफ्ट तथा चित्र 5.8 में उसका वास्तविक रूप प्रदर्शित किया गया है। देखिए सब की पोजीशन अलग अलग है, कोई किसी पोजीशन पे, कोई किसी पोजीशन पे। तो एक ना एक का पावर स्ट्रोक रहेगा हर समय। 4 सिलेंडर इंजन में एक का पावर स्ट्रोक हमेशा रहेगा। ठीक है, क्रैंकों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार संतुलित भारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्रैंकों का प्रयोग बहु सिलेंडर ऑटोमोबाइल इंजनों जैसे कार, ट्रक, बस आदि में होता है। इसके अतिरिक्त समुद्री वायुयान, लोकोमोटिव तथा भाप इंजनों में भी इसका प्रयोग होता है। चित्र 5.5 में एक विरचित प्रकार की केंद्रक क्रैंक प्रदर्शित है। इसका प्रयोग छोटे अंतर्दहन इंजनों में किया जाता है। इसमें संतुलक भारों को अलग से फिट किया जाता है। इसमें स्नेहक के लिए वेब पर रिंग भी लगे होते हैं। देखिए ये जो है केंद्रक पिन, सेंटर क्रैंक, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं उत्केंद्रक, एसेंट्रिक्स। उत्केंद्रक का उपयोग शाफ्ट की घूर्णन गति, रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, परंतु इसके विपरीत क्रिया संभव नहीं है। इसका प्रयोग प्रमुखतः भाप इंजन में क्रैंक शाफ्ट को घूर्णन गति को डी स्लाइड वाल्व या पिस्टन वाल्व की फिसलने वाली गति में परिवर्तित करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त उत्केंद्रक का प्रयोग साधारणतया वाल्वों, छोटे पंप प्लंजरों, कंपन छलनियों तथा यांत्रिक स्टोकरों आदि को चलाने में किया जाता है। ये एक उत्केंद्रक के मुख्य अवयव स्ट्रैप
सीप स्ट्रैप तथा उत्केंद्रक दंड होते हैं, जैसा कि चित्र 5.10 में प्रदर्शित है। ये क्या है? पूरी एक साइड की स्ट्रैप, ठीक है, दोनों, और ये बाहर को निकला हुआ क्या है? ये सीप को उत्केंद्रक पुली या डिस्क भी कहते हैं। देखिए, ये पुली जैसा ही है। सीप के केंद्र से कुछ दूरी हटकर एक छेद बना होता है, जिसमें कुंजी द्वारा शाफ्ट को लगाया जाता है। सीप तथा शाफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी उत्केंद्रता या उत्केंद्रक थ्रो या उत्केंद्रक त्रिज्या कहते हैं। सामान्यतः सीप शाफ्ट के एक सिरे पर लगती है, परंतु यदि सीप को शाफ्ट की लंबाई के बीच में लगाना हो तो सीप को दो भागों में बनाया जाता है तथा उन्हें नट बोल्ट द्वारा स्क्रू आदि की मदद से जोड़ा जाता है। सीप की परिधि पर एक खांचा या उभार बना होता है, जिसकी सहायता से ये स्ट्रैप में लगा रहता है। सीप को सामान्यतः ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का या स्टील का बनाया जाता है। स्ट्रैप सीप को घेरे हुए लगे होते हैं। ये दो भागों में बने होते हैं। इनको परस्पर नट बोल्टों की सहायता से जोड़ा जाता है। इनके अंदर की ओर खांचा या उभार बना होता है, जो सीप पर बने उभार अथवा खांचे को ठीक मेल खाता है, जिससे इनके बीच में सीप फंस जाती है। स्ट्रैप सामान्यतः ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इन्हें ढलवा स्टील, पीतल, कांसा अथवा पिटवा लोहा, रॉड आयरन का भी बनाया जाता है। जब स्ट्रैप तथा सीप दोनों ढलवा लोहे के बने हों तो इनके बीच कोई अस्तर लगाने की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि स्ट्रैप अन्य पदार्थ का बना हो तो सीप अथवा स्ट्रैप के मध्य पीतल या व्हाइट मेटल का अस्तर लगाया जाता है। दोनों की संपर्क सतहों पर घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। उत्केंद्र की त्रिज्या सीप में बने उत्केंद्रक छिद्र में कुंजी द्वारा शाफ्ट को फिट कर दिया जाता है। उनमें से एक स्ट्रैप पर बोल्टों तथा स्टडों द्वारा मृदु इस्पात की एक उत्केंद्रक रॉड भी लगी होती है। स्ट्रैप के बीच सीप घूर्णन गति करती है तथा स्ट्रैप से जुड़ी उत्केंद्रक दंड पश्चाग्र गति करती है। उत्केंद्रक दंड के दूसरे सिरे पर पश्चाग्र गति करने वाली मशीनी अंग को जोड़ा जाता है। इस जोड़े गए अंग का कुल विस्थापन उत्केंद्रक थ्रो का दुगना होता है। ये डायग्राम उत्केंद्रक तथा क्रैंक में अंतर। क्रैंक द्वारा पश्चाग्र गति को घूर्णन गति तथा घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदला जा सकता है, मगर उत्केंद्रक में पश्चाग्र को घूर्णन गति में बदला है। इस शाफ्ट की घूर्णन गति को मशीनी अंग की पश्चाग्र गति में बदला जाता है, मगर उल्टा नहीं किया जा सकता। क्रैंक गति में जब क्रैंक की लंबाई इतनी कम होती है तो क्रैंक पिन क्रैंक शाफ्ट और परिधि के अंदर ही रहती है, तो क्रैंक एक उत्केंद्रक बन जाती है, जिससे संयोजक दंड का बड़ा सिरा उत्केंद्रक के स्ट्रैप का कार्य करता है। उत्केंद्रक की दिशा में शाफ्ट को निरंतरता भंग नहीं होती। उत्केंद्रक की दशा में क्रैंक पिन इतनी बड़ी हो जाती कि ये शाफ्ट को ढक लेती है। ठीक है, ये चैप्टर
नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।